हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। चैप्टर का नेम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको पैटर्न को पहले जो है यूज करना है, उसके बाद आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या कह रहा है हमें। पैटर्न किस टाइप का है, देखिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि ये 1 सेकेंड, इसमें कुछ इशू आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। पैटर्न किस टाइप का आप देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। सबसे और सेकेंड में क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 2, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। क्लियर। और 12 के बाद क्या आता है 13, 6 के बाद क्या 7, 2 के बाद 3। वैसे ही यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 20, 5 4 सा कितना होता है 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, और 20 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया और इक्वल टू कितना आ गया 21। यानी कि 20 के अगला नंबर क्या है 21, वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा। जैसे 12 से नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा 13, तो वो इक्वल टू के इस तरफ आ गया 13 का स्क्वायर। और इन दोनों नंबर्स को, जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं, इनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 4 सा 12, 2 3 सा 6, वैसे यहाँ पे 5 4 सा क्या हो गया 20, और 20 से नेक्स्ट नंबर क्या है 21, तो वो आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 स्क्वायर है डैश प्लस 30 स्क्वायर, तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 आएगा। 5 6 का क्या होता है आपका 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 30, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा प्लस 30 का स्क्वायर और इक्वल टू 31। 30 के बाद क्या आता है आपका 31 आता है, इसलिए। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट 2 नंबर्स को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 7 6 का कितना होता है 42, तो यहाँ पे क्या आएगा 42 का स्क्वायर। 42 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है आपका 43, तो यहाँ पे क्या आएगा 43 मिसिंग नंबर में। आई होप आपको क्लियर है। पैटर्न में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट 2 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद इक्वल टू के उस तरफ क्या आएगा वो नेक्स्ट नंबर आएगा। यानी कि 12 के बाद 13 है, 20 के बाद 21 आएगा, 30 के बाद 31 है, 42 के बाद 43 आएगा। क्लियर। और फर्स्ट 2 नंबर्स को आपको इसमें मल्टीप्लाई करना था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड दी सम। आपको सम फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का, और विदाउट एडिशन। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसको समझना है कि पैटर्न किस टाइप का है ये क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स जो हमको दिए गए हैं वो ऑड नंबर्स है। सारे के सारे जो नंबर्स हमको दिए गए हैं इस पैटर्न में वो ऑड नंबर्स है। क्लियर। और ऑड नंबर्स जो आपके हैं जितने भी, उनका जो है आपको सम करना है। और ये ऑड नंबर्स कैसे हैं आपके, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में है ऑड नंबर्स, यानी कि 1 के बाद जैसे 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। ऑड नंबर्स है और ऑड नंबर्स भी सीक्वेंस में है। तो इनका एडिशन आप कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको ऑड नंबर्स काउंट करने हैं कि कितने ऑड नंबर्स है टोटल। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इस रो में कितने हैं 5 ऑड नंबर्स है। 5 क्या हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। क्लियर। 5 जब हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो हमको क्या करना है यहाँ पे इन ऑड नंबर्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, 5 का क्या करना होगा हमको स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 आपका आंसर हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऑड नंबर्स जितने भी दिए गए हैं सीक्वेंस में, ये जो आपका पैटर्न है वो सीक्वेंस के लिए ही फॉलो होगा। अगर 1 के बाद 5 यहाँ पे आता तो हम इस फॉर्मूला को, इस जो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते इस तरीके से। ये पैटर्न आपका वहीं पे फॉलो अप होगा, ये फॉर्मूला आपका वहीं पे फॉलो अप होगा जहां पर जो है हमारा ऑड नंबर जो है सीक्वेंस में है। जैसे यहाँ पे 1 के बाद 3 ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। तो ये सीक्वेंस में है पैटर्न, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपके ऑड नंबर्स है। तो इनके लिए क्या करना होता है, आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5।
5 ऑड नंबर्स है, तो 5 है ये टोटल, तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, और 5 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना है 25। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको काउंट करना है कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है, ठीक है। और 10 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो आपका 100 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट में भी आप वैसे ही फॉलो अप करेंगे, काउंट करेंगे कितने ऑड नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, 12 है। 12 का कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस में ही हो, 1 के बाद 5 नहीं आ सकता, 5 के बाद 9 नहीं आ सकता, क्लियर। सीक्वेंस में मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और ऑड नंबर्स उसी पैटर्न में होने चाहिए। जैसे कि 1 के बाद यहाँ 3 है, 3 के बाद 5 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, आपके ऑड नंबर्स हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। कोई भी नंबर इसमें बीच में मिसिंग नहीं है, 5 के बाद डायरेक्ट 9 नहीं आ रहा है, या फिर 9 के बाद डायरेक्ट 13 नहीं आ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्या है, सीक्वेंस में है, आपके ये सीक्वेंस में है, क्लियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सीक्वेंस में है आपके ऑड नंबर्स। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, फिर उनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 12 टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने थे, 12 थे, तो मैंने 12 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं इस पैटर्न के। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।